दोस्तों अब यहाँ पे देख सकते हैं मुझे एक मेल आया है योर आईटीआर इंटीमेशन। अगर आप अपना आईटीआर फाइल कर चुके हैं और उसका वेरिफिकेशन कर चुके हैं तो इस तरह का आईटीआर इंटीमेशन आपके पास भी आएगा या फिर ऑलरेडी आ चुका है। और दोस्तों आपके पास मैसेज भी आता है योर आईटीआर इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 इस तरह से। ओके, तो इस तरह का जो भी मैसेज या मेल आता है तो आप लोग डर जाते हो कि भाई मेरे पास तो इनकम टैक्स से नोटिस आ गया, आप मैं क्या करूं। तो इस पे आपको डरने का कोई बात नहीं। इस वीडियो में बहुत कुछ डिस्कस होगा इसके बारे में, क्या है ये आपका इंटीमेशन आने के बाद आपको क्या करना है, क्या चेक करना है, और अगर कोई डिमांड आता है, डिमांड नोटिस है ये, तो फिर किस तरह से उसका रिप्लाई देना है। ओके दोस्तों, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, यू हैव ए रिफंड फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23। इसका मतलब क्या हो गया। देखिए दोस्तों, आपने तो अपना आईटीआर फाइल कर लिए, उसके बाद वेरिफिकेशन भी कर लिए, तो आपका काम खत्म हो गया। मगर यहीं से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम स्टार्ट होता है। तो जैसे आप अपने आईटीआर वेरीफाई कर लिए, क्या होता है सीपीसी, वहां पे ऑनलाइन प्रोसेसिंग होता है आपके रिटर्न का। ये एक मतलब यहाँ पे चेक किया जाता है कि आपने जो रिटर्न फाइल की जो डेटा वहाँ पे अपलोड की है उसका कैलकुलेशन सही है कि नहीं। उसके बाद कोई इलॉजिकल या फिर कोई इनकरेक्ट क्लेम आप तो नहीं कर दिए, ये सारा चीज़ देखा जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तय होगा कि आपने जो रिफंड क्लेम किया वो रिफंड आपको मिलेगा कि नहीं, या फिर कोई डिमांड इशू होगा। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे रिफंड इशू हुआ है, तो ये ग्रीन कलर का है। अगर कोई रिफंड या डिमांड कुछ भी नहीं होता, नो डिमांड नो रिफंड केस में यहाँ पे ब्लू होता, और अगर डिमांड होता तो यहाँ पे दोस्तों रेड कलर का होता। अब दोस्तों जैसे आपको ये मेल मिला, आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लीज फाइंड अटैच द इनकम टैक्स इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) with respect to the return of income filed by you for the assessment year 2022-23। तो आपको इस तरह से यहाँ पे एक अटैचमेंट मिलेगा, उसको आपको डाउनलोड करना है। और जैसे आप डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन करना चाहेंगे, आपके पास यहाँ पे एक पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड कैसे होता है, आपका पैन, वो भी स्मॉल कैप में, स्मॉल लेटर में होगा। और उसके बाद क्या होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ। सोचिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1985, तो आपको इस तरह से लिखना है आपका पैन, जो कि स्मॉल कैप में होगा, फिर कोई भी स्पेस ना देके 01/01/1985, ये है आपका पासवर्ड। जैसे आप पासवर्ड दिए, आपका जो इंटीमेशन ऑर्डर है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो आपका इंटीमेशन ऑर्डर है कुछ इस तरह से दिखेगा। सबसे पहले आपको चेक करना है आपका नाम और पैन। ओके, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइटेड नहीं कर रहा, इसको मैं ब्लर कर दिया क्योंकि इसमें कुछ सेंसिटिव इशू जैसे कि पैन फैन सब कुछ है, तो ये मैं ओपन नहीं शो कर सकता, इसलिए यहाँ पे नाम और पैन एड्रेस मैं सब कुछ यहाँ पे ब्लर कर दिया हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यू हैव रिफंड, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज यहाँ पे शो होता है। ओके दोस्तों, जैसे ही आप अपना रिटर्न फाइल किए, आपने उस पर कुछ डेटा आप वहाँ पे फिलअप किए होंगे। अब ऑलरेडी इनकम टैक्स के पास भी आपका डेटा है। अब अगर मिसमैच होता है या फिर कोई कैलकुलेशन में गलती होता है तो फिर आपको उस पर डिमांड जो आपको पे करना पड़ सकता है। ऐसा क्यों होता है, क्यों मिसमैच होता है, देखिए दोस्तों ये गलत है, इसलिए है क्योंकि आप लोग सस्ते में अपना रिटर्न फाइल करवा लेते हो किसी से 200 300 400 रुपए में, और वहां पे क्या होता है सिर्फ 26 AS देख के फाइल कर देते हैं, AIS तो चेक ही नहीं करते। और AIS में जो डेटा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस पर म्यूचुअल फंड में आप कितना सेल किए, परचेस किए, आप शेयर ट्रेडिंग किए कि नहीं, आप कोई एसेट परचेस किए कि नहीं, आपने मतलब जो लिमिट की ज़्यादा कैश आप विथड्रॉ या डिपॉजिट किए, सारा चीज़ वहाँ पे आ जाता है दोस्तों। तो AIS बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगले साल जब भी आप लोग फाइल कीजिएगा, या फिर इस साल भी अगर आप कोई रिवर्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो फिर प्लीज़ अपना 26 AS और AIS दोनों को देखते हुए फाइल करें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंपैरिजन रहता है, एज जो डेटा है एज प्रोवाइडेड बाय टैक्स पेयर और एज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 143(1), यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे मैच होगा दोस्तों। यहाँ पे देखा जाएगा आपने जो डेटा डाला और जो डेटा इनकम टैक्स के पास है वो सही है कि नहीं। उसके बाद इस तरह से कैलकुलेशन करते करते नीचे यहाँ पे देखिए काफ़ी कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है। फिर देखा जाएगा कि कितना टैक्स आपका बन रहा है, कोई डिमांड बन रहा है कि नहीं, या फिर कोई रिफंड बन रहा है। यहाँ पे दोस्तों रिफंड बन रहा है, और सिर्फ ये भी नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्ट भी यहाँ पे मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात बता दूं, ये जो इंटरेस्ट है 615 रुपए का, ये अगले साल जब आप रिटर्न फाइल कीजिएगा, ये एज ए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये 615 रुपया ये ऐड हो जाएगा।
ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। ओके, इसको ध्यान रखिए जब भी अपना टैक्स मतलब कैलकुलेशन कीजिएगा, ये जो इंटरेस्ट है इसको ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे तो रिफंड हुआ है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। मगर अगर डिमांड होता तो आप क्या करते? सबसे पहले आपको देखना है जो कैलकुलेशन यहाँ पे इनकम टैक्स ने किया है, जो जो आपके इंटीमेशन में आया है, उसके साथ आप अपना कैलकुलेशन मैच करते हैं। फिर अगर आपको देखता है कि हाँ चलो भाई कोई मिस्टेक मैं कर चुका हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो। ओके, और अगर यहाँ पे कोई डिमांड है, उस डिमांड को पे कर सकते हो। अब अगर आप देखते हो कि नहीं, जो कैलकुलेशन इनकम टैक्स किए हैं आप उससे एग्री नहीं हो, आपको नहीं लगता है कि नहीं मेरा कोई डिमांड बनेगा, तो फिर आप क्या कर सकते हो, एक रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन कर सकते हो ऑनलाइन अंडर सेक्शन 154 सबसेक्शन 1 पे। अब दोस्तों एक बात का आपको ख्याल रखना है, सोचिए आपके पास डिमांड नोटिस आया, आप एग्री हो या डिसएग्री हो, जो भी आपका रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स आपको 30 दिन के अंदर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सेंड करना है। ओके, आप एग्री करते हो या फिर डिसएग्री करते हो। अगर विद इन 30 डेज आपने वो रिस्पॉन्स नहीं दिए, तो फिर ये माना जाएगा कि आप एग्री कर रहे हो, और उसके बाद जो आपका नेसेसरी एडजस्टमेंट है वो लिया जाएगा, और फिर फर्दर प्रोसेसिंग आपका होता रहेगा, और आपको कोई भी और अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाएगा कि आप उसको रेक्टिफाई करो या फिर आप एग्री करो डिसएग्री करो, कोई भी यहाँ पे आपको और अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाएगा दोस्तों। तो ये है दोस्तों आपका इंटीमेशन अंडर सेक्शन 140 सबसेक्शन 1। इस पे घबराने की कोई बात नहीं है, आपके पास टाइम रहता है 30 दिन का। अगर आपको लगता है कि नहीं ये जो डिमांड आया है, अगर कोई डिमांड आता है तो डिमांड आया है ये सही नहीं है, तो फिर आप वहाँ पे आप रेक्टिफिकेशन जो आपका एप्लीकेशन वो आप कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक और सलाह है, जैसे ही आपके पास इस तरह का मेल आए आप तुरंत उसको रिस्पॉन्स कीजिए, क्योंकि जिस दिन मेल आया आपका 30 डेज जो काउंटडाउन है वो स्टार्ट हो गया। अब आप 10 दिन 15 दिन या 20 दिन बाद उसको ओपन करते हो और फिर देखते हो कि डिमांड नोटिस है, तो फिर आपके हाथ में टाइम बहुत कम रहेगा। आप तब क्या करोगे, आप जल्दबाजी में क्या करोगे, पेमेंट कर दोगे, ध्यान से नहीं देखोगे, हो सकता है कोई गलती ना हो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों वीडियो, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना एकदम मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।